हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सेंटर पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं सॉइल मैकेनिक्स। ये सॉइल मैकेनिक्स का 20वां लेक्चर है। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्ट्रेस इन सॉइल। मतलब सॉइल के अंदर कितने प्रकार के स्ट्रेस हो सकते हैं उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हिंदी में अगर इसका नाम लिख दें हम तो और अच्छा लगेगा आपको। मृदा में प्रतिबल। प्रतिबल का मतलब क्या है, हिंदी में बहुत बढ़िया से समझ में आता है। स्ट्रेस का मतलब आप बल लगाएंगे तो मटेरियल के अंदर क्या होगा, उसको अपोज करने के लिए एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा, जिसको बोलेंगे हम लोग प्रतिबल। ठीक है, तो स्ट्रेस इन सॉइल हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 स्ट्रेस देखने को मिलेगा सॉइल के अंदर। एक देखने को मिलेगा टोटल स्ट्रेस, बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि डिफिनेशन उधर नहीं आने वाला है। ठीक है, टोटल स्ट्रेस आएगा, उसको सिग्मा से डिनोट करेंगे हम लोग। दूसरा हमारा आएगा पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर अथवा इसी को बोलते हैं न्यूट्रल प्रेशर। न्यूट्रल प्रेशर, इसको यू से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी समझाएंगे सबको। तीसरा हमारा है इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है ना, हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये भी निकालने आना चाहिए। जब ये निकालेंगे तब जाकर के आपका इफेक्टिव स्ट्रेस निकलेगा। तो हमारे पेपर में जो चीजें पूछी जाएंगी वो इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में ही पूछी जाएंगी, क्योंकि यही जो है सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, वाइड रेशियो को कम कर देता है, शियर स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है और डेंसिटी को भी यही बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, सॉइल की और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी देखें तो इसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि टोटल स्ट्रेस किसको कहेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो टोटल स्ट्रेस इन सॉइल देखते हैं, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। बाकी ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। बिल्कुल आसान है, सबसे आसान चैप्टर आपको दिखेगा। तो हम लोग पहले देखेंगे टोटल स्ट्रेस। बहुत सारा कारण है इसके पीछे, उतनी चीज हम नहीं बताएंगे, अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। टोटल स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट कर दे रहे हैं। क्या देखिए, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है ना, ये ग्राउंड लेवल है, पेड़ बना दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब नीचे क्या है, सॉइल पार्टिकल है। सॉइल पार्टिकल है तो नीचे आते हैं कहीं, देखिए ये कोई हमारा पॉइंट है, ये हमारा कोई पॉइंट है, नीचे की तरफ हम लोग आ रहे हैं। ठीक है ना, जब यहाँ पहुंचेंगे, मान लेते हैं हाइट h है। जब यहाँ पर आप आएंगे ना, यहाँ पर आएंगे तो अगर कोई एरिया आप कंसर्न कर लें, ठीक है, कोई आप एरिया मान लें इस पॉइंट पर आए, देखिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है, इसी जैसा कोई प्लेन एरिया मान लें। ठीक है, तो आप देखेंगे इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसा यहाँ शेप है, इसी के ऊपर ऐसे सॉइल ऊपर तक गया होगा। यहाँ से सॉइल क्या है, यहाँ तक गया होगा। ऊपर आप देखेंगे ऊपर तक कुछ इस तरीके से ये सॉइल गया होगा, हाइट एज तक। देखिए ये सॉइल है, इसका क्रॉस सेक्शन जो है हम अलग से दिखा दे रहे हैं। इसका क्रॉस सेक्शन आपको ऐसे दिख रहा है। ठीक है ना, ये क्रॉस सेक्शन है, ऊपर से आप देख रहे हैं तभी इसका क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसका एरिया ये है। अब क्या है, इसको मान लेते हैं x, ठीक है ना, और यहाँ का एरिया हमारा A है। अगर आप यहाँ पर स्ट्रेस देखें, देखेंगे तो हम जानते हैं स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अगर फोर्स की बात करेंगे तो ये जो सॉइल यहाँ पर मौजूद है, इसी का सेल्फ वेट जो है यहाँ पर काम कर रहा होगा W। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं टोटल स्ट्रेस सिग्मा बराबर सेल्फ वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो बस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात बता रहे हैं, जबकि हम बताते हैं टोटल स्ट्रेस ना तो 2 कारणों से होता है। एक इसके सेल्फ वेट के कारण, ऊपर से उसमें जो वाटर मौजूद रहता है उसके कारण भी यहाँ पर स्ट्रेस जनरेट होता है, प्लस साथ ही साथ अगर इस पर कोई सरचार्ज लगा दें उसके कारण भी आपका टोटल स्ट्रेस आता है। ठीक है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल शॉर्टकट में इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर सेल्फ वेट निकालना हम लोग तो सेल्फ वेट जो हो जाएगा m इंटू जी डिवाइडेड बाई एरिया। अब देखिए अगर ये सॉइल, इस सॉइल का हम लोग क्या कर रहे हैं,
गामा देखिए यूनिट वेट ले रहे हैं, गामा बराबर होता है रो इंटू जी, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, मास के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं, और जी तो पहले से है ही है, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, देखिए रो इंटू जी को लिख सकते हैं हम लोग गामा, ठीक है ना, गामा लिख सकते हैं, एरिया नीचे था तो लिख दिए हैं। तो अब वॉल्यूम को अगर लिखना हो तब, इसका अगर वॉल्यूम निकालना होगा सॉइल का, तब क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता ही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता है, इस तरीके से देखिए बिल्कुल ऐसे है, ऊपर की तरफ ये गया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है, ये आपको टॉप व्यू दिखाए हैं, जबकि आपको क्या बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये दिखेगा, ठीक है ना। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट को बोलते हैं वॉल्यूम। तो लिख सकते हैं वॉल्यूम की जगह देखिए हम लोग लिखेंगे ए इंटू एच लिखेंगे, ये वॉल्यूम हो गया, और इसके जगह लिख दे रहे हैं हम लोग यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई एरिया। हम लोग क्या करेंगे, ए से ए को काट देंगे, तो यहाँ से निकलेगा शियर स्ट्रेस एट एक्स एक्स, ठीक है, अथवा कह सकते हैं टोटल स्ट्रेस एट एक्स एक्स, ये हो जाएगा हमारा गामा इंटू एच, ठीक है ना, गामा इंटू एच, और ये आ जाएगा आपका किसमें, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया नीचे है, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर, और इसका वेट मान लेते हैं किलो न्यूटन में, ठीक। तो यहाँ पर गामा जो है यूनिट वेट ऑफ सॉइल है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल है, ये चीज है आपका। और यहाँ पर एच देख रहे हैं हाइट, अथवा लिख सकते हैं डेप्थ ऑफ कंसर्न एरिया, कंसर्न एरिया फ्रॉम ग्राउंड लेवल, फ्रॉम ग्राउंड लेवल, ठीक है ना, एच हाइट है, इस गहराई पर आप आए हुए हैं, ठीक है। और चाहिए अगर आप चाहते हैं यहीं पर निकालना, यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो आपको ये हाइट लेना पड़ता है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका टोटल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, किसी भी गहराई पर, ग्राउंड से किसी भी गहराई पर आपको क्या निकाला जा सकता है, यहाँ पर टोटल स्ट्रेस, ठीक है ना। बस आपको क्या पता हो, यूनिट वेट ऑफ सॉइल पता हो, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा, स्ट्रेस एट एक्स एक्स बराबर गामा इंटू एच कर सकते हैं, ठीक है। तो जरा एक चीज और देखिए, आपको प्रेशर डायग्राम के बारे में बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ बता रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान देंगे, अगर देखिए जो सॉइल जिस कंडीशन में होगा, जिस कंडीशन में होगा वही आपको यूनिट वेट लेना है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता दे रहे हैं, इसको गणना करना आपको बता रहे हैं, देखिए ये हमारा सॉइल है, ये आपका ड्राई सॉइल है, ठीक है ना, जमीन के नीचे है, ये हमारा क्या है, ड्राई है, ड्राई सॉइल है, ठीक है। बहुत चौड़ा जानबूझ करके इतना बना रहा है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रेस निकालना है, इस जगह पे मान लेते हैं इसको पॉइंट ए और पॉइंट बी निकाल रहे हैं, ये ड्राई सॉइल है, तो ये होगा आपका यूनिट वेट गामा, और ये हाइट जो है मान लेते हैं कितना है, कैपिटल एच है, ऐसे कर सकते हैं। एक केस ये हो गया। दूसरा केस देखिए, एक और बताएंगे, वाटर टेबल क्या हो जाए, इसके ऊपर हो जाए, देखिए ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल आगे कर लेते हैं ताकि और समझ में आ जाए आपको, ठीक है ना, ये आपका ग्राउंड लेवल है। अब इसमें देखिए वाटर टेबल यहाँ पर है, वाटर टेबल यहाँ पर है, अगर वाटर टेबल यहाँ पर होगा तो सॉइल जो होगा पूरा सबमर्ज होगा, जब ये पानी के अंदर डूबा होगा सॉइल तो फुल्ली सैचुरेटेड होगा, तो उस कंडीशन में जब ये फुल्ली सैचुरेटेड होगा तो यूनिट वेट जो यहाँ पर पाया जाता है उसको सैचुरेटेड यूनिट वेट कहते हैं। पॉइंट ए कह दीजिए, पॉइंट बी कह देंगे, इसका हाइट मान लेते हैं हम लोग कितना है, कैपिटल एच, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस एट ए, टोटल स्ट्रेस अगर निकालना चाहते हैं एट ए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्या होता है, गामा इंटू एच, इसके ऊपर सॉइल ही नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा हमारा स्ट्रेस 0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, यहाँ देखें बी पर स्ट्रेस एट बी, ठीक है, स्ट्रेस एट बी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पहुंचेंगे तो इसके ऊपर देखेंगे सॉइल की हाइट जो है एच है, और इसका यूनिट वेट जो है हमारा गामा डी है, तो यहाँ पर लिखेंगे गामा डी इंटू एच, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर 0 दिख रहा है, ठीक है ना। अगर हम क्या करते हैं, अगर ये मान लीजिए 4 मीटर होता,
अगर मान लीजिए 4 मीटर होता तो अगर आप यहाँ देखते h बराबर 0 मीटर, सबसे ऊपर देखेंगे तो 0 दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर 0 रखिए तो 0 दिखेगा। अगर 1 मीटर देखें, अगर यहाँ पर देख रहे हैं h बराबर 1 मीटर, तो आपको यहाँ पर स्ट्रेस देखने को मिलेगा कुछ, ठीक है ना। मान लेते हैं गामा डी हमारा कितना है 10 है, समझाने के लिए अगर 1 मीटर पर देख लेंगे तो 10 एकम 10, तो यहाँ आ जाएगा आपका 10, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 10। ऐसे आगे हम लोग कितना 2 मीटर पर, तो 10 दूना 20, ये 20 दिख जाएगा। अगर 4 पर आ जाएंगे तो 10 चौका 40, यहाँ पर आपको इतना देखने को मिलेगा। मगर अगर ठीक है ना, ठीक है ना, तो अगर हम लोग क्या करें, इसी को अगर इधर बना दें, जैसे देखिए h बराबर 0 पर तो 0 मिल रहा है। अगर h बराबर 1 मीटर देखें तो ये 10 है, 10 एकम 10, तो आपको यहाँ पर 10 मिल जाएगा। इसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 रख दें तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20। अगर h बराबर 4 रख दें तो आपको यहाँ मिलेगा 10 चौका 40, ठीक है, आपको ये 40 मिलेगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर मैक्सिमम, इस तरीके से ये बनेगा। तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं प्रेशर डायग्राम, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं प्रेशर डायग्राम। और ये वैल्यू हमारा कितना है, गामा डी इंटू एच, ठीक है ना। गामा डी बराबर 10 मान लिए थे एग्जाम्पल के लिए, और एच बराबर 4 मीटर, तो यहाँ पर 40 मिलेगा। यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग गामा डी इंटू एच, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्रेशर डायग्राम, लीनियरली ये बदल रहा है, ठीक है। तो ये ड्राई सॉइल, अब देखिए क्या है, ये डूबा हुआ है, यहाँ पर वाटर टेबल ऊपर है, यानी सॉइल यहाँ जो मौजूद है उसमें क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड है। उस कंडीशन में ये जो सैचुरेटेड, यहाँ पर यूनिट वेट जो होगा वो फुल्ली सैचुरेशन वाला होगा, यानी गामा सैचुरेटेड यूज करना है। अगर ए पर स्ट्रेस चाहिए एट ए, अगर आपको टोटल स्ट्रेस ए पर चाहिए तो हाइट 0 है, 0 कर लेंगे। नीचे आएंगे बी पर, एट बी पर, जैसे बी पर आएंगे तो आप क्या होगा, यहाँ पर जैसे पहुंचेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इतनी गहराई पर आ रहे हैं एच, और यही लेंगे आपका यूनिट वेट। जो सॉइल रहेगा उसी का यूनिट वेट लेना है, और जितनी हाइट तक है उसी का एच लेना है, ठीक है। यानी जिसका आप एच लेंगे, जिसकी आप मोटाई लेंगे, उसी का आपको क्या करना है, यूनिट वेट लेना है। तो लिख लेंगे गामा सैचुरेटेड इनटू एच, ठीक है। ये भी आपको दिख रहा है टॉप फाइबर पर, सबसे ऊपर ग्राउंड पर 0, ग्राउंड पर आपको क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मैक्सिमम दिखा रहा है, गामा सैचुरेटेड एच दिख रहा है, ठीक है। इनको ऐसे मिला दीजिए, इसी को बोल देंगे हम लोग क्या, प्रेशर डायग्राम, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रेशर डायग्राम। एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेस का हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर डायग्राम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो दो ही कंडीशन रहेगा, या तो सूखा रहेगा या तो सबमर्ज रहेगा, अथवा कहेगा इसका यूनिट वेट जो सॉइल का है वो गामा बल्क है, तो जिसकी मोटाई लेंगे उसी का यूनिट वेट आप वहां क्या करेंगे, ले लेंगे, बिल्कुल आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी तो एक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्ट्राटाफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, एग्जाम्पल से थोड़ा सा और बताएंगे, तब हम लोग आएंगे पोर वाटर प्रेशर पर। तो उम्मीद है टोटल स्ट्रेस आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो सॉइल जिस कंडीशन में है उसी का यूनिट वेट आपको लेना है, आप बस यही ध्यान रखेंगे। और जिसकी हाइट लेंगे, जिस सॉइल की आप हाइट लेंगे उसी का यूनिट वेट आप लीजिएगा, ठीक है ना। अगर सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड वाला ले लेंगे, ठीक है ना। टोटल में क्या करना है आपको, सैचुरेटेड लेना है, कभी सबमर्ज मत लीजिएगा, ठीक है ना। हमेशा इसमें क्या आपको करना है, सैचुरेटेड लेना है, ठीक है। डूबा रहेगा तो सैचुरेटेड, ये नहीं कि सबमर्ज ले लें। चलिए एक एग्जाम्पल और समझा देते हैं, तब आगे काम करते हैं हम लोग पोर वाटर प्रेशर पर, ठीक है। तो एक और समझा लेते हैं तब। देखिए ग्राउंड है, यहाँ पर एक सॉइल मौजूद है, यहाँ पर दूसरा सॉइल मौजूद है, ठीक है। ये दूसरा सॉइल है, ये हमारा मान लेते हैं कोई तीसरा सॉइल है, ठीक है ना। इसकी हाइट यहाँ से मान लेते हैं h1 है, इसकी h2 है, इसकी h3 है, ठीक है, यहाँ तक। अब क्या पॉइंट, इसको A लिख दे रहे हैं, इसको B लिख दे रहे हैं, इसको C लिख दे रहे हैं, इसको D लिख दे रहे हैं, ठीक है। इनका यूनिट वेट गामा 1 सूखा हो सकता है, ड्राई हो सकता है, बल्क हो सकता है, सैचुरेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका गामा 2 है, इसका गामा 3 है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि टोटल स्ट्रेस बताइए, ठीक है। टोटल स्ट्रेस बताइए कहाँ पर, B पर, A पर, C पर, D पर। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं और प्रेशर डायग्राम भी तुरंत बना सकते हैं। देखिए हम बना करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इसके ऊपर कोई सॉइल नहीं है। अगर कोई सॉइल नहीं है तो यहाँ पर, जब सॉइल ही नहीं है तो यहाँ पर स्ट्रेस जो है डेवलप नहीं होगा, तो यहाँ हो गया 0,
ए पर शियर स्ट्रेस 0 हो गया। जैसे यहाँ पहुँचिए, यहाँ पहुँचेंगे तो क्या है, इसी की हाइट लेना है गामा 1 H1, जिसकी हाइट उसी का यूनिट वेट। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो ये हो जाएगा आप क्या, यहाँ पर आपको 0 मिला और यहाँ हो जाएगा गामा 1 H1। तो ये थोड़ा सा आगे क्या करेंगे हम लोग, बढ़ा लेंगे गामा 1 H1, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से उतना ही नीचे आपको बढ़ा लेना। आगे देखिए, जब सी पर आएंगे तो फिर देखेंगे क्या, जिसका हाइट उसी का यूनिट वेट। इसके ऊपर देख रहे हैं इतना सॉइल है, एक दिख रहा है H1 और एक दिख रहा है H2 मोटाई का। तो गामा 1 H1 ये करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा गामा 2 H2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये तो हो गया हमारा गामा 1 H1, पहले तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहाँ पहुंचे गामा 1 H1, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, जब यहाँ देखेंगे तो गामा 1 H1 प्लस गामा 2 H2, तो गामा 1 H1 तो कर लिए हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, गामा 2 H2 प्लस में, ठीक है ना। यहाँ पर जब निकालने जाएंगे इस पॉइंट पर, तो यहीं पर आ जाएगा आपका स्ट्रेस बराबर गामा 1 H1 प्लस गामा 2 H2, ठीक है। उसी को यहाँ पर लिख दिए हैं, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक गामा 2 H2, ठीक है ना। आ जाइए सबसे नीचे आएंगे डी पर, एट डी पर देखेंगे अगर टोटल स्ट्रेस, तो क्या हो जाएगा हमारा, सबको जोड़ लेंगे। देखिए गामा 1 H1 प्लस गामा 2 H2 प्लस गामा 3 H3, सबको जोड़ लेंगे। मतलब ये क्या करेंगे, डॉट लाइन से नीचे बढ़ाइए, इनको भी नीचे बढ़ाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा गामा 1 H1 गामा 2 H2, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक्स्ट्रा एक आ गया है, देखिए यहाँ पर गामा 1 H1 ये हो गया यहाँ तक, प्लस गामा 2 H2 यहाँ तक, नीचे आएंगे तो गामा 3 H3 हो जाएगा। तो ये तो हम लोग लिख चुके हैं, बस को क्या करना है, आगे बढ़ा देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। आप सबको पॉइंट को, सभी लाइनों को, जितने पॉइंट है सबको आप क्या करेंगे, मिला देंगे स्केल से, अथवा जैसे भी मिला सकते हैं मिलाइए, इस तरीके से, ठीक है। ये बन जाएगा आपका टोटल स्ट्रेस का डायग्राम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल स्ट्रेस। एक कंडीशन और हो सकता है कि सॉइल के ऊपर सरचार्ज आ जाए। सरचार्ज का मतलब क्या है, अभी ये जमीन खाली है, ठीक है ना, अभी ये जमीन खाली है, तो ये वाला स्ट्रेस डायग्राम बन रहा था। अभी क्या है, कोई आदमी आकर खड़ा हो जाए, अथवा ला करके हम क्या करें, यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा कर दे रहे हैं, अथवा कुछ भी ला के यहाँ खड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है ना, खड़ा कर दिया यहाँ पर। अब क्या होगा, इसका सेल्फ वेट होगा, इसका भी सेल्फ वेट होगा, और इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इसका भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। इसका वेट डिवाइडेड बाय एरिया, इसका वेट डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पर एक स्ट्रेस जनरेट करेगा। क्यू होगा हमारा क्या चीज, लोड पर यूनिट एरिया, क्यू बराबर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी को बोलते हैं सरचार्ज, ठीक है। और आपके पेपर में कैसे दिखाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से ये सरचार्ज दिखाएगा। अगर आपका सरचार्ज आ जाए तब, जैसे सरचार्ज आएगा तब क्या होगा, जैसे स्ट्रेस है आप निकालने जाएंगे ए पर निकालने जाएंगे, मतलब इस जगह पर निकालने जाएंगे, तो ये तो आपका लोड आ रहा है, ये सरचार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा ए पर, स्ट्रेस एट ए अगर देखें, ठीक है, तो गामा और एच देख रहे हैं, इसके ऊपर सॉइल नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर सॉइल नहीं है, तो यूनिट वेट क्या कर देंगे, 0, मतलब एच है नहीं, तो ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा। प्लस का एक चीज और हो जाएगा, क्या, ये है, ठीक है ना, ये क्यू है, तो लिख देंगे हम लोग क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब इस कंडीशन में आ जाएगा, तो आप देख रहे हैं ए पर देख रहे हैं क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का यहाँ पर क्या आ रहा है, एक स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो आप 0 ना लिख करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे इसको, ठीक है। तब ये हो जाएगा आपका क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो दूरी होगी वो क्यू किलो न्यूटन हो जाएगी, इतना, ठीक है ना। तब ये वाला काम नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है, अब बाकी काम वही करना है, बाकी वही काम करना है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे, हर जगह पर क्या होगा, ये क्यू जुड़ता जाएगा। जैसे इस पॉइंट पर आएंगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, गामा 1 H1 प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्यू तो आपको दिखने को मिलेगा ही, जैसे देख लीजिए, ये इसी को बना देते हैं, ये आपका क्यू हो गया, ठीक है ना, ये आपका क्यू हो गया। तो यहाँ पर अगर देखेंगे बी पर देखेंगे सिग्मा, तो गामा 1 H1 प्लस क्यू, ठीक है ना। तो पहले क्यू लिख देते हैं, क्योंकि क्यू ऊपर है, क्यू गामा 1 H1 कर लेंगे, तो क्यू तो ये लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, गामा 1 H1 लिख लेंगे, ठीक है ना, गामा 1 H1 लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ से फिर क्या करेंगे, लाइन मिला लेंगे।
तब इस तरीके से बनेगा, देख लीजिए ऊपर इस तरीके से बनेगा। ऐसे यहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यही Q। उसके बाद क्या करेंगे, जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो इसके ऊपर Γ1H1 प्लस Γ2H2, तो ये आपका Γ1H1 है। अब इसी का क्या करना है, Γ2H2 कर देना, फिर इसको मिला देना है। ऐसे नीचे भी हो जाएगा, ऐसे नीचे हो जाएगा, फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, आगे मिला लेंगे। तो अब देखेंगे कुछ इस तरीके से होगा जब यहाँ पर सरचार्ज होगा। टोटल स्ट्रेस हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग पोर वाटर प्रेशर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। बहुत उड़ रहा है ये, चलिए तो मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोर वाटर प्रेशर का। तो ये जो सब्जेक्ट है, मतलब ये जो चैप्टर है, इससे जो है मेंस में बहुत ज़्यादा आता है। एसएससी जे अगर मेंस देने जाएंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर और कल के लेक्चर में पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक। चलिए देखते हैं पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर बोलते हैं न्यूट्रल प्रेशर, न्यूट्रल प्रेशर स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक सॉइल है, आपको समझा देते हैं। ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है। अब क्या है, वाटर टेबल ऊपर मान लीजिए अथवा नीचे मान लेते हैं। वाटर टेबल यहाँ मान लेते हैं, वाटर टेबल, पानी इतना है। अब सॉइल के पार्टिकल थोड़ा बना दें ताकि आपको और समझ में आ जाए। आपको समझाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, मैं फिगर बना रहे हैं। इस तरीके से बना दिए सॉइल के पार्टिकल। अब क्या, पानी यहाँ तक भरा तो सॉइल जो है फुल्ली सैचुरेट होगा। इसको बोलते हैं पोर्स। जो वाइड्स होते हैं, जो खाली जगह है जहाँ पर हवा मौजूद है, उसी को बोलते हैं पोर, ठीक है ना। इसी को पोर बोला जाता है अथवा वाइड्स बोला जाता है। जब फुल्ली सैचुरेटेड होगा तो इसमें देखिए रेड से पानी को दर्शाए हैं, तो हम क्या कर दे रहे हैं, रेड से पानी भर दे रहे हैं। इसके वाइड्स के अंदर पूरा पानी भरा होगा। जब पूरे वाइड्स में पानी भर जाता है, एक भी एयर मौजूद नहीं होता, तो उस सॉइल को बोलते हैं फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। ये आपका पानी है, ये आपका पानी है। यहाँ पर पानी ऐसे मौजूद है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर पानी जो है इस तरीके से मौजूद है। एक लॉ पढ़े होंगे आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में, पास्कल लॉ, पास्कल्स लॉ। अगर आपको कम समझ में आता होगा पास्कल लॉ, तो आप क्या करें, हम वीडियो फ्लूइड मैकेनिक्स का बनाए हैं पास्कल लॉ के बारे में, वहां पर आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। अभी समझते हैं। देखिए ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना। वाटर टेबल यहाँ पर है, अभी मिट्टी नहीं, केवल पानी बना रहे हैं। और क्या, इधर पानी भरा हुआ है। अगर पानी की हम लोग गहराई में जाएं, अगर हम पानी की गहराई पे जा रहे हैं, कितना, एच गहराई पर, पानी का डेंसिटी रो है, पानी का डेंसिटी रो है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा P बराबर होगा हमारा रो जी एच। रो और जी को बोलते हैं गामा, तो लिख सकते हैं गामा W इंटू एच, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होगा, वाटर जो होगा एच गहराई पर प्रेशर लगा रहा होगा गामा WH, ठीक है ना। तो इतना प्रेशर होगा। अब देखें अगर सॉइल में चल रहे हैं, वाइड्स के अंदर, पोर्स के अंदर हमारा पानी भरा हुआ है। अगर आप आ रहे हैं यहाँ तक, इतनी गहराई तक, मान लीजिए ये गहराई आपकी कितनी है, एच है, इतनी गहराई पर आ गए। जब इस गहराई पर आएंगे तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो होगा हमारा गामा WH के बराबर। अब क्या होगा, ये जो प्रेशर होता है, पास्कल लॉ क्या कहता है कि जो अगर किसी वाटर के अंदर किसी गहराई पर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो प्रेशर होगा, वहाँ पर जो प्रेशर होगा वो सभी दिशाओं में एक समान होगा, ठीक है। अगर कोई पॉइंट है तो इसी पर जो प्रेशर लग रहा होगा P बराबर हमारा होगा गामा WH के बराबर। इतना प्रेशर लग रहा है, सभी डायरेक्शन में क्या होगा, वो बराबर होगा, ठीक है। तो इस पर देखेंगे, इस पार्टिकल पर यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा, ये लग रहा होगा P बराबर गामा WH, और यहाँ पर क्या कह दे रहे हैं, इसको U से डिनोट कर दे रहे हैं। पोर्स के अंदर वाटर भरा है, उसी के कारण यहाँ पर प्रेशर है, इसीलिए कह दे रहे हैं इसको पोर वाटर प्रेशर। तो इसको U से डिनोट कर दे रहे हैं, U बराबर हो जाएगा हमारा गामा WH, U।
इस पर देख लीजिए। फिर ऐसे इसी गहराई पे भी पार्टिकल है, तो यहाँ पर ये भी लग रहा होगा, ये भी लग रहा होगा, ये भी लग रहा होगा। सॉइल के पार्टिकल पर यू लग रहा है, यू लग रहा है, वो सब चारों दिशाओं से लग रहा है, बिल्कुल जिधर से आप देखेंगे तिधर से, ठीक है ना, हर तरफ से लग रहा है यू यू यू। आपको समझाने के लिए बस 4 ही बनाए हैं। यू। अब देखिए क्या है, इसका भी मैग्नीट्यूड इसी के बराबर है, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है। इस पर अगर इसका रिजल्टेंट देखें, अगर पोर वाटर प्रेशर का रिजल्टेंट देखें, रिजल्टेंट देखा जाए किसी भी सॉइल के पार्टिकल पर, तो आएगा आपका कितना, 0 आएगा, ठीक है ना, ये आएगा आपका 0। यानी जब इस पर 0 आएगा तो ये क्या होगा, जो पार्टिकल जहां पर मौजूद है सॉइल का वो वहीं रह जाएगा, ठीक है। अगर रिजल्टेंट आपका क्या आता है, इस डायरेक्शन में 2 आ जाता, 0 नहीं आता, तो वास्तव में पार्टिकल खिसक करके ये यहाँ आ जाता। लेकिन यहाँ पर रिजल्टेंट आप देखेंगे तो ये 0 आएगा, यानी इस पार्टिकल को क्या करेगा, ये मूव नहीं करा पाएगा। मतलब कि ये फोर्स इसके वॉल्यूम में, अगर आप देखें सॉइल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं कर पाएगा, मतलब वॉइड्स में कमी ये नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको कह दिया जाता है न्यूट्रल प्रेशर, ठीक है ना। इसका रिजल्टेंट आप देखेंगे 0 आएगा, किसी पार्टिकल को ये कहीं खिसका नहीं पाएगा। इसका ये मतलब है कि ये जो प्रेशर होगा ये हमारा न्यूट्रल प्रेशर होगा सॉइल के अंदर, ठीक है। तो इसी पोर वाटर प्रेशर को इसीलिए कह दिया जाता है न्यूट्रल प्रेशर, ठीक है। तो आप किसी भी गहराई पर ये आप निकाल सकते हैं। तो नाम समझ में आ गया होगा क्यों पोर वाटर प्रेशर कहते हैं, क्यों न्यूट्रल प्रेशर कहते हैं। इसका मैग्नीट्यूड अगर देखें, यू का मैग्नीट्यूड देखा दिया होगा हमारा गामा डब्ल्यू एच के बराबर, जितनी गहराई में जाएंगे उतनी ही बात हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी हम लोग प्रेशर डायग्राम बना करके समझ लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा मिटा रहे हैं तो अब देख रहे हैं, तो अगर पोर वाटर प्रेशर अगर हमें एच गहराई पर देखना है, एच गहराई पर देखना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फिगर इधर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेशर डायग्राम वैसे बताएंगे, यहां पर देखिए। तो अगर हम देखें इस पॉइंट पर, इसको ए लिख देते हैं और यहाँ पॉइंट को लिख देते हैं बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर वाला मिटा करके यहीं पर लगा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। हम आ गए कहाँ, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर देख रहे हैं सॉइल के अंदर। तो आप देखेंगे इस पॉइंट पर देख रहे हैं, प्रेशर डायग्राम बनाएंगे इसीलिए। अब क्या है देखिए, हम लोग जानते हैं U बराबर गामा डब्ल्यू एच, ये भी बिल्कुल वैसे यूनिट वेट ऑफ वाटर आपको यूज करना है। U का जब मान निकालेंगे तो हमेशा वाटर ही लगाएगा पोर वाटर प्रेशर, तो U बराबर होगा गामा डब्ल्यू एच के बराबर। अगर ये H बराबर 0 हो जाए, मतलब यहाँ पहुँच जाए आप, यहाँ पहुंच जाए, तो U बराबर आपका एट ए जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अगर B पर चलते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आ गए तो हाइट हमारी H है, ठीक है। अब पानी की ऊंचाई बस देखनी है, जब पोर वाटर प्रेशर देखेंगे तो केवल पानी की ऊंचाई आपको देखना और इसी का यूनिट वेट आपको देखना है। तो गामा डब्ल्यू हो जाएगा H, यहाँ पर 0 और यहाँ पर ये हो गया हमारा गामा डब्ल्यू एच के बराबर। इन दोनों को मिला दीजिए, स्केल से मिलाएंगे, ये हो जाएगा हमारा प्रेशर डायग्राम। प्रेशर डायग्राम ये हमारी चौड़ाई यहाँ पर हो गई गामा डब्ल्यू एच के बराबर। इस तरीके से पोर वाटर प्रेशर का आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना है तो गामा डब्ल्यू एच कर लेंगे, कुछ इस तरीके से करना है। चलिए एग्जांपल से एक चीज़ और समझा देते हैं कि पोर वाटर प्रेशर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तभी जस्ट अभी पीछे हम बनाए थे कि सॉइल अगर फुल्ली सैचुरेटेड है, सॉइल अगर फुल्ली सैचुरेटेड है उस कंडीशन में, तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए एग्जांपल के लिए आपको बता देते हैं, ये आपका ग्राउंड लेवल है और वाटर टेबल यहीं पर मौजूद है, इस जगह पर मौजूद है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें ताकि हम डायग्राम बना सकें। ग्राउंड लेवल है और वाटर टेबल बिल्कुल ऊपर है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर क्या करना है, आपको टोटल स्ट्रेस निकालना है और साथ ही साथ क्या करना है, आपको पोर वाटर प्रेशर भी निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा जानबूझ करके आगे बढ़ा देते हैं ताकि प्रेशर डायग्राम हम आसानी से बना सकें। तो यहाँ पर 2 वाले बनाएंगे, एक हम लोग बनाएंगे किसका, टोटल वाले का, और एक हम लोग बनाएंगे पोर वाटर प्रेशर का। इनके बीच में दूरी तोड़ दे रहे हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर अब देखेंगे, देखिए फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है तो सॉइल पार्टिकल बना देते हैं पहले, इधर नहीं चल रहे हैं, समझ जाइएगा कि वाटर टेबल यहाँ मौजूद है। अब क्या है देखिए, यहाँ पर वाटर भरा होगा, वाटर भरा होगा,
वाटर भरा होगा। और ये जो सॉइल होगा, अगर सॉइल का बात देखें तो सॉइल का जो यूनिट वेट होगा वो गामा सैचुरेटेड होगा और वाटर का होगा हमारा गामा डब्ल्यू। अगर टोटल स्ट्रेस निकालना है इस पॉइंट पर ए पर तो हो जाएगा सिग्मा बराबर हमारा 0। यहाँ पर आपको 0 दिख जाएगा, ठीक है ना, 0 दिख गया। उसके बाद क्या, अगर इस जगह पर निकालना है, ये हाइट मान लेते हैं कैपिटल H है। यहाँ पर आएंगे तो गामा सैचुरेटेड, सॉइल की बात कर रहे हैं, टोटल वाला क्या करना है आपको, सॉइल वाला देखना है। तो सॉइल यहाँ पर फुल्ली सैचुरेटेड है तो गामा सैचुरेटेड इंटू H हो जाएगा। जब यहाँ पर देखेंगे तब तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी गामा सैचुरेटेड इंटू H। अब क्या करना है और कुछ नहीं है, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक ही लेयर था तो हमारा ये बन गया प्रेशर डायग्राम फॉर टोटल स्ट्रेस, ठीक है। अगर आप चाहते हैं पोर वाटर प्रेशर का बनाना, मतलब यू का बनाना, तो ये हो जाएगा हमारा गामा डब्ल्यू। अब क्या, मिट्टी को भूल जाइए, केवल पानी देखिए, पानी की हाइट यहाँ पर H है, पानी की हाइट H है और यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है गामा है। ये वाला केवल पानी का देखना है तो यहाँ पर ये 0 दिखाएगा और यहाँ पर दिखाएगा ये गामा डब्ल्यू कैपिटल H। मिला दीजिए, ये हो जाएगा हमारा पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम, प्रेशर डायग्राम। और वैल्यू देखेंगे तो मैक्सिमम गामा डब्ल्यू H होगा कितनी गहराई पर, इतनी गहराई पर H गहराई पर। तो ये हो गया हमारा प्रेशर डायग्राम। अगर क्या हो जाए, अगर ये वाटर टेबल यहाँ आ जाए, अगर वाटर टेबल यहाँ आ जाएगा, अगर वाटर टेबल आपका नीचे आ जाएगा तब कैसे बनेगा, उसको ही बनाकर दिखा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे किसमें, इफेक्टिव स्ट्रेस पर, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर टेबल को थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं, तब देखिए, तब इफेक्टिव स्ट्रेस पर आएंगे। और एक ही सवाल यहाँ से आने वाला है ऑब्जेक्टिव में, वो सवाल भी हम बताएंगे अभी जब ये टॉपिक खत्म होगा, मतलब आज का लेक्चर खत्म होगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हमारा कोई सॉइल है, ठीक है, और ये हमारा वाटर टेबल है, वाटर टेबल है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर, वाटर टेबल के ऊपर सॉइल देखेंगे तो ये क्या होगा हमारा गामा, कोई बल्क यूनिट वेट होगा, कोई बल्क यूनिट वेट होगा सॉइल का। इसकी हाइट मान लेते हैं H1 है और इसकी हाइट मान लेते हैं H2 है, ठीक है। अब इधर सॉइल है और इस सॉइल का यूनिट वेट देखिए, पानी में डूबा है तो गामा सैचुरेटेड, सबमर्ज नहीं करना है, सैचुरेटेड ही लेना है, ठीक है ना। ये आपको कम करना है ये चीज। अब देखिए, अगर टोटल स्ट्रेस है, A निकालना है, B निकालना है, C तो निकाल सकते हैं, सिग्मा एट A। इसके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं है, कोई सॉइल नहीं है, तो ये तो हमारा 0 हो गया, 0 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एट हम लोग B देखें तो इसके ऊपर देखिए ये सॉइल मौजूद है, ये सॉइल ही है, ठीक है ना। तो गामा डब्ल्यू H1 ये काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग C पर देखें, C पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 सॉइल मौजूद है। एक की हाइट हमारी जो गामा है उसकी हाइट H1 है, तो H1 गामा पहले ये कर लेना है, गामा H1 प्लस देखिए गामा सैचुरेटेड H2 जिसकी हाइट उसी का यूनिट वेट, गामा सैचुरेटेड H2 कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग कर लेंगे तो इसका भी प्रेशर डायग्राम भी बना देंगे। एक ही साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। चलिए, इनका प्रेशर डायग्राम पहले बना दें, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर 0 आ रहा है और B पॉइंट पे देख रहे हैं गामा 1 H1, गामा 1 H1। नीचे आ रहे हैं तो ये दिख रहा है C पर गामा 1 H1, गामा 1 H1 यहाँ तक। उसके बाद क्या है, गामा सैचुरेटेड H2, ठीक है, कुछ है यहाँ तक। तो इनको सबको मिला दीजिए, टोटल स्ट्रेस का ये प्रेशर डायग्राम बन गया। अब चलते हैं हम लोग पोर वाटर प्रेशर में, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर देखा जाए, U का, U निकालने चल रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, U एट A निकालेंगे। एट A निकालने जाएंगे तो क्या होगा, देखिए इसके ऊपर कोई पानी की हाइट है, इसके ऊपर पानी की कोई हाइट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 0 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। U एट B, इसके ऊपर कोई पानी है, कोई पानी नहीं है, अगर पानी नहीं है तो वहां पर भी क्या हो जाएगा हमारा 0। एट C पर आएंगे, जब C पर आएंगे तो पानी की हाइट आप देखिए, वाटर टेबल यहाँ मौजूद है, इसकी हाइट कितनी है, H2 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना, गामा डब्ल्यू, क्योंकि आप पानी का ले रहे हैं, ठीक है ना। ये मत ले लीजिएगा सॉइल का, टोटल वाले में सॉइल का लेना है, जब U निकालेंगे तो केवल पानी का, तो गामा डब्ल्यू H2 ये हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर इसका हम लोग बनाए तब प्रेशर डायग्राम, तो आप देख रहे हैं A पर पोर वाटर प्रेशर 0, B पर पोर वाटर प्रेशर
0। सी पर देख रहे हैं गामा WH2, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया गामा WH2, ठीक है। जब प्लस में आएगा, जब प्लस में आएगा, ठीक है, जब कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा तब क्या करेंगे, दाएं तरफ बनाएंगे, अपने दाएं बनाना है, ठीक है। अगर कहीं पर नेगेटिव आ रहा है, जैसे कैपिलरी वाला जब पढ़ाएंगे तो ऊपर जो वाटर रहेगा ना वो टेंशन में रहेगा, जो वाटर रहेगा यहाँ ऊपर चढ़ जाएगा कैपिलरी वाला, ठीक है ना। तो इसकी भी कुछ हाइट रहेगी, अभी कैपिलरिटी को हम लोग क्या किए हैं, नेग्लेक्ट किए हैं, तो कुछ एच हाइट तक चढ़ेगा। हम लोग कैपिलरी बता चुके हैं, HC गामा W करना पड़ेगा, वो क्या होगा, इसके वाटर टेबल से नेगेटिव में जाएगा, ठीक है ना। वो नेगेटिव मगर हाइट इसकी HC है, HC तक तो आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा बनाना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए C पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो ग्राफ कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, उसके बाद क्या करेगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका प्रेशर डायग्राम, किसके लिए, U के लिए, पोर वाटर प्रेशर के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बाकी हम 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे बढ़िया बढ़िया, एक एक क्वेश्चन सारे केस पर। एक बार क्या होगा, फुल्ली सबमर्ज कर दिया जाएगा, डुबा दिया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, थोड़ा सा नीचे कर देंगे वाटर टेबल, उसके बाद बना देंगे, और बहुत सारे लेयर वाला बताएंगे, IAS के आए हुए क्वेश्चन को हम बता देंगे यहाँ पर, अथवा SSC JEE के, ठीक है। तो वो हो जाएगा। तो ये तो हो गया पोर वाटर प्रेशर। अब चलते हैं हम लोग अगले वाले पर, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव स्ट्रेस पर। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान है, बस गामा करना है और H करना है। पानी वाला होगा पोर वाटर प्रेशर, तो आपको गामा W करना है, और जितनी ऊंचाई तक पानी मौजूद है जहां पर निकाल रहे हैं उसके ऊपर जितनी ऊंचाई तक है उसी हाइट का आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। बिल्कुल आसान है ये। और भी कंसेप्ट था इसमें, लेकिन हम बताए नहीं, हम सोचे जल्दी से खत्म हो जाए, वरना इसको अगर समझाया जाए तो बहुत कुछ अभी है, ठीक है ना। लेकिन पेपर में वो दिखता नहीं है, इसीलिए नहीं बता रहे। अब चलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार से इसको आप डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको समझाते हैं। अब इफेक्टिव स्ट्रेस को तो हम लोग निकाल नहीं पाते, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ता है कांटेक्ट स्ट्रेस, ठीक है ना। तो अभी जो एरिया हम कंसर्न किए थे, देखिए ये हमारा ग्राउंड लेवल है, बस आपको एक बार समझा दो, वरना तो ये बहुत एक ही लाइन का है। हम लोग क्या करें, कोई डिफिनेशन नहीं बताते तब भी आप इसको कर लेते, लेकिन आपको बढ़िया से समझा देते हैं। ये ग्राउंड लेवल है, हम लोग क्या कर रहे थे, नीचे चल रहे थे, कितनी H गहराई पर। यहाँ पर कोई एक एरिया हम लोग मान रहे थे, देखिए कोई एक एरिया मान रहे थे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर कोई एक एरिया मान रहे थे, आपको ऐसे दिख रहा है ना, उठा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे है एकदम पेज की तरह है, एक कोई पेज है, उसी एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर आप देखेंगे तो बहुत सारे सॉइल होंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे सॉइल थोड़ा सा हम बना दे रहे हैं, तब आपको और समझाते हैं। देखिए सॉइल के पार्टिकल, उम्मीद है दिख रहा होगा। देखिए अब क्या कह रहा है कि इफेक्टिव स्ट्रेस निकालिए। क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आप लोग H गहराई पर आइए, स्मॉल H गहराई पर हमें इफेक्टिव स्ट्रेस बताइए, ठीक है ना। इफेक्टिव स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है, वास्तव में यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस तो आप नहीं निकाल पाएंगे। जैसे इस पर लोड लगा, मान लीजिए कोई लोड लगेगा, तो तुरंत क्या होगा, ये पार्टिकल जो है थोड़ा सा खिसक जाते हैं। खिसक करके क्या करेंगे, आपस में संपर्क में आ जाएंगे। देखिए ये आकर के इससे चिपक जाएगा, ठीक है। ये वाला इससे चिपके, ये वाला यहाँ पर इससे चिपक जाएगा, ये वाला यहाँ चिपक जाएगा, ये वाला यहाँ चिपक जाएगा, और ये जब लोड इस पर लगाएगा तो ये वाला यहाँ करके चिपकेगा। लोड का ट्रांसफर करते हैं, इसी की सॉइल के ऊपर से ट्रक गुजार देंगे, तो लोड यहाँ पर पड़ते ही क्या होगा, ये सॉइल जो है यहाँ पर, ये वाला जो लोड होगा यहाँ पर ट्रांसफर होगा, और जो कण होंगे, जो यहाँ पर कण होंगे, उस स्ट्रेस को क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। यानी जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, ग्रेन टू ग्रेन जो होता है, क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और जब ग्रेन टू ग्रेन होगा तो ये संपर्क में यहाँ पर आएंगे। अब सॉइल को ना जानबूझ के दूर दूर बनाए हैं, सॉइल देखेंगे आपस में ऐसे चिपके रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कांटेक्ट है, यहाँ पर आप ये कांटेक्ट देखिए, यहाँ पर ये कांटेक्ट है, यहाँ पर ये कांटेक्ट है, यहाँ पर ये कांटेक्ट, ठीक है। इस तरीके से ये कांटेक्ट में रहते हैं। तो कांटेक्ट के कारण ही यहाँ पर स्ट्रेस का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। जैसे ये लोड लगेगा वैसे यहाँ पर स्ट्रेस जनरेट होगा, उस स्ट्रेस को जो पार्टिकल होंगे ग्रेन टू ग्रेन क्या करेंगे, ट्रांसफर करने लगेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर देखेंगे ना, तो संपर्क एरिया, जैसे यहाँ पर लोड लगेगा, जैसे यहाँ पर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन
एरिया होता है। इस तरीके से होगा, जैसे ये लोड यहाँ पर P लगा वैसे इस पर आया, अब क्या कर रहा है, ये इसको ट्रांसफर कर रहा है और ये वाला इसको ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किसी h गहराई पर, मतलब इस जगह पर h गहराई, मान लीजिए हमारा ये गहराई h है, यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस बताइए। तो आप क्या करेंगे, एक लाइन खींच दे रहे हैं, मतलब एक्स एक्स जिसको हम नहीं बना रहे थे, कुछ इस तरीके से, देखिए इस तरीके से बना दे रहे हैं एक्स एक्स, वास्तव में ये एरिया है, आपको एक लाइन दिख रहा है, लेकिन ये चादर की तरह ऐसे एक चादर है, ऐसे ऐसे गया हुआ है, उसी एरिया पे एक फोर्स लग रहा होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा होगा, उसी को बोल देंगे हम लोग कांटेक्ट स्ट्रेस। ठीक है ना, तो आप देखेंगे, देखिए कांटेक्ट एरिया देखिए, तो यहाँ पर जो कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पर लोड ऐसे लग रहा है, यहाँ पर लोड देखिए ऐसे लग रहा है, तिरछा लग रहा है, यहाँ पर लोड जो है तिरछा लग रहा है, कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा था। हम लोग क्या करेंगे, इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एन। यहाँ पर भी देखेंगे तिरछा फोर्स लग रहा है, इसका भी कंपोनेंट ले लेंगे हम लोग, एन कह देंगे। यहाँ पर भी नॉर्मल का ही लेना है, टेंजेंशियल नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि एरिया आप देख रहे हैं कांटेक्ट जो हो रहा है, सॉइल ऐसे गोल गोल है, लोड ऐसे लग रहा है। ठीक है, लोड ऐसे लग रहा है, तो लोड डायरेक्ट ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, तो दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, आपको वर्टिकल लेना है। ठीक है ना, तो ये कांटेक्ट के कारण यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट स्ट्रेस निकाल सकते हैं, जो हो जाएगा समेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर N1 होगा, N2 होगा, N3 होगा, ऐसे बहुत सारे सॉइल होंगे। अभी तो आपको ऐसे दिखा रहे हैं, ये एरिया है, ऐसे ऐसे एरिया है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी बहुत सारे सॉइल हैं, तो सभी का नॉर्मल फोर्स आपको जोड़ना है, डिवाइडेड बाई कांटेक्ट एरिया करना है। तो कांटेक्ट एरिया निकालना बड़ा मुश्किल है, कांटेक्ट एरिया यहाँ पर निकालना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी किताब जो है क्या किया है, कहा है जिस गहराई पर आप जा रहे हैं, कह रहा है आप जिस गहराई पर जा रहे हैं वहाँ का एरिया बस आप प्लेन मान लीजिए, जैसे ए मान लेना है। ठीक है ना, ये ग्राउंड लेवल है, आपसे कह दिया गया कि यहाँ का एरिया आप क्या करें, यहाँ का एरिया देखिए आपको ये मान लेना है, देखिए इस हाइट तक है, इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से इसी को आपको मान लेना है एक। जबकि आप देख रहे हैं यहीं पर एक सॉइल होगा, देखिए यहाँ पर सॉइल का एक पार्टिकल, सॉइल का पार्टिकल, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर ये पतला सा पेज है, उसी के ऊपर दूसरा पार्टिकल है। आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर बना दे रहे हैं ऐसे, इस तरीके से यहीं पर कांटेक्ट हो रहा है, यहीं पर लेना है N2, N1, N3, ऐसे बहुत सारे होंगे, N इनफाइनाइट तक होंगे, अथवा N कह दीजिए, नंबर ऑफ पार्टिकल मान लेते हैं, कांटेक्ट जो हो रहा है वो NP हो रहा है, NP तक है। ठीक है, इन सभी का फोर्स डिवाइडेड बाय कांटेक्ट एरिया, लेकिन एरिया टेढ़ा मेढ़ा है, बता नहीं पाएंगे, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट एरिया यहाँ पर ले लेंगे, जिसको A से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए सिग्मा C। अब ये कांटेक्ट स्ट्रेस जो है एरिया, ये देखिए ये वाला एरिया बहुत कम होगा जहाँ जहाँ कांटेक्ट होगा, लेकिन ये एरिया आप क्या कर लिए, एवरेज मान लिए, तो ये एरिया आपका बढ़ जाएगा। जब एरिया आप नीचे बढ़ा देंगे, जब एरिया आप ये बढ़ा देंगे, जब ये एरिया बढ़ा देंगे तो ये वाला स्ट्रेस कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी स्ट्रेस को, जो कांटेक्ट स्ट्रेस था, जैसे आप अप्रॉक्सीमेट एरिया ले लेंगे, इसी को बोल देंगे आप इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पर एरिया कम है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे, इफेक्टिव स्ट्रेस से। ठीक है, वो भी देखिए एरिया बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ये एरिया बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जो बहुत ज़्यादा होगा आपके इफेक्टिव स्ट्रेस से। ठीक है ना, तो ये वाला एरिया बहुत 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 छोटा है A से। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा ले लिए, बहुत कम है, जब ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, तो यहाँ पर एरिया बहुत कम है तो सिग्मा C जो है बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, को ही हम लोग क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा को ही बोला जाता है इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस। ठीक है, तो इसका ये भी नाम है, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस को आप आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं, उसी इक्वेशन से आप क्या करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको समझाएंगे और इफेक्टिव स्ट्रेस का मान आपके सामने निकल करके आ जाएगा, तो थोड़ा आप ध्यान देंगे हम। ठीक है ना, तो अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए समझाते हैं आपको, ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है। अब क्या है, इधर आप देखेंगे सॉइल पार्टिकल है। ठीक है, बहुत सारे सॉइल पार्टिकल हैं,
अब मान लेते हैं ये फुल्ली सैचुरेटेड है, मान लेते हैं फुल्ली सैचुरेटेड है, मतलब वाटर टेबल आपका कहीं यहाँ है। अब क्या है, टोटल स्ट्रेस जो होगा, टोटल स्ट्रेस जो है नीचे की तरफ काम करेगा, ये सिग्मा नीचे की तरफ काम करेगा। जो इसमें पानी है, जो इसमें पानी होता है, वास्तव में जो पानी होता है वो चारों दिशाओं में प्रेशर लगाता है, यानी पोर वाटर प्रेशर जो होगा वो ऊपर की तरफ भी काम करेगा। U जो होगा वो ऊपर की तरफ काम करेगा, चूंकि सिग्मा का मान, टोटल स्ट्रेस का मान हमेशा इससे ज्यादा होता है। तो यहां पर मान लेते हैं ये 50 है, ठीक है, और U का मान मान लेते हैं 10 है। तो अगर आप देखेंगे ये नीचे 50 नीचे की तरफ लग रहा है, 10 ऊपर की तरफ आ रहा है, तो जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है, जो परिणामी स्ट्रेस है वो कितना हो जाएगा, सिग्मा माइनस U, मतलब 50 माइनस 10 हो जाएगा 40। तो जो रिजल्टेंट स्ट्रेस नीचे की तरफ आ रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है ना। तो इफेक्टिव स्ट्रेस का हम लोग फार्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा आपका टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है ना। तो अगर टोटल स्ट्रेस निकाल लेते हैं, पोर वाटर प्रेशर निकाल लेते हैं, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यही से आप क्या करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस को निकाल लेंगे, ठीक। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या करता है, ये नीचे की तरफ लग रहा है तो क्या करेगा, एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के नजदीक लाएगा, एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के नजदीक लाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है तो वाइड कम होने लगेंगे। सॉइल की जो वाइड रेशियो होती है वो कम होने लगेगी। जब वाइड रेशियो कम होगा तो डेंसिटी इसका बढ़ने लगेगा। डेंसिटी अगर बढ़ने लगा तो इसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ इसका शियर स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए कि एग्जाम्पल से निकाल करके देखते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे निकाला जा सकता है। तो आते हैं, जैसे पिछला एग्जाम्पल लिए थे हम लोग, वहीं से बात कर लेते हैं। एक सबमर्ज सॉइल है, वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। केस 1, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बार, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस। बिल्कुल आसान है, देखिए कैसे। पहला केस 1 है, व्हेन वाटर टेबल एबव ग्राउंड लेवल, एबव ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पर कर दीजिए अथवा ग्राउंड लेवल के ऊपर कर दीजिए, ठीक है। इस बार ऊपर कर रहे हैं। ये हमारा सॉइल है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये सॉइल है। इसी के ऊपर आपका वाटर टेबल है। तालाब है आपके गांव का, आपके गांव का तालाब है, थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन लिए हैं, वैसे बड़ा सा नहीं बना दे रहे हैं, ठीक है। आपका क्या है, गांव का तालाब है, ये वहां पर जाएंगे, जमीन है, ये जमीन है तालाब का, इसके ऊपर इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। इसकी हाइट हमारी क्या हो गई, मान लेते हैं कैपिटल H1, और इस सॉइल की जो हाइट है वो हमारी हो गई H2, कैपिटल H2। अब जो सॉइल है, ये सॉइल है, पानी के अंदर डूबा है, ठीक है। तो फुल्ली सैचुरेट होगा तो इसका यूनिट वेट लिख सकते हैं हम लोग गामा। सैचुरेटेड वाटर का कितना लिख दें, गामा W, ये कर सकते हैं। टोटल स्ट्रेस निकालिए, टोटल स्ट्रेस यहीं पर निकालते हैं। टोटल स्ट्रेस एट A, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, A कह दे रहे हैं, इसको B कह दीजिए, इसको पॉइंट C। एट A करेंगे टोटल, देखिए A पर देख रहे हैं, इसके ऊपर कोई सॉइल नहीं है, 0, ठीक है ना, 0 हो गया। अब देखिए B पर आते हैं, टोटल स्ट्रेस एट बी, लेकिन पानी है। देखिए इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर देखें अगर कोई वेट अगर देखा जाए, देखिए वेट ही देखना है, यही बताना हम पीछे भूल गए थे, ठीक है। अगर इसके ऊपर देखेंगे ना तो दो कारण से आपका क्या होगा, यहाँ पर टोटल स्ट्रेस आएगा। एक क्या होगा, इसके ऊपर क्या हो, सॉयल हो उसका सेल्फ वेट, अगर पानी है तो उसका सेल्फ वेट, अगर सरचार्ज है तो उसका भी वेट आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो तीन कारणों से यहाँ पर टोटल स्ट्रेस आएगा। तो इसके ऊपर देख रहे हैं पानी भी है, जब टोटल करने जाएंगे तो जितना मटेरियल है वो लेना पड़ेगा। तो इसके ऊपर देखिए क्या हमारा पानी है, अब पानी है तो इसका होगा गामा WH1, गामा WH1 टोटल में ले लेंगे, ठीक है ना। तो गामा WH1, उसके बाद देखिए ये यहां तक हो गया, आते हैं C पर, एट C पर आ गए। जैसे हम लोग C पर पहुंचेंगे, जैसे हम लोग C पर पहुंचेंगे क्या होगा, ये देखिए इसके ऊपर क्या क्या है, एक तो गामा WH1 है, पानी है, ठीक है, एक मटेरियल। दूसरा क्या है, यहाँ पर देखिए गामा सैचुरेटेड H2, ये तो आपका टोटल हो गया, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर बना सकते हैं प्रेशर डायग्राम,
हम प्रेशर डायग्राम बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ए पर जो टोटल स्ट्रेस है वो 0 है, ठीक है ना। बी पर आ गए, बी पर आ रहे हैं तो गामा WH1 ये मटेरियल है। टोटल वाले में क्या करना है, कोई भी मटेरियल उसके ऊपर है उसी का यूनिट वेट और उसी का हाइट कर देना। तो यहाँ पर पानी मौजूद है, गामा WH1, गामा WH1। यहाँ पर नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तो यह है गामा WH1 प्लस गामा सैचुरेटेड H2, ठीक है। तो इतनी दूरी तो गामा WH1 है और यहाँ से अगर आगे देखें गामा सैचुरेटेड H2, ठीक है। ये सॉइल है। अब क्या करना है, सबको मिला देना है, ऐसे मिला देना है, ठीक है। तो ये बन गया आपका प्रेशर डायग्राम। स्केल से मिला देंगे तो बिल्कुल ये हो जाएगा आपका प्रेशर डायग्राम। किसके लिए, टोटल स्ट्रेस के लिए। अब चलिए आते हैं पोर वाटर प्रेशर के लिए, ठीक है ना। पोर वाटर प्रेशर निकालना तब तो आप क्या करेंगे, पीछे वीडियो करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं, 1 मिनट रुक जा रहे हैं, फिर इसको मिटाएंगे, यहीं पर हम लोग निकालेंगे पोर वाटर प्रेशर। चलिए निकालते हैं पोर वाटर प्रेशर। U एट ए, इसके ऊपर कोई पानी नहीं, इसमें U वाले में आएंगे तो केवल पानी आपको देखना है। पोर वाटर प्रेशर में इसके ऊपर ए के ऊपर कोई पानी नहीं है तो 0 दिखाएगा, तो ये 0 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद बी पर आएंगे, बी पर जब आएंगे तो देखिए जब बी पर आएंगे यहाँ पर तो इसके ऊपर कितना पानी है, H1 है, तो गामा WH1, तो ये हो जाएगा हमारा गामा WH1, ठीक है। उसके बाद आएंगे कहाँ पर, सी पर। जब सी पर आएंगे तो इसके ऊपर देखिए इसमें पानी है, इतना H1 पानी है, लेकिन ये जो सैचुरेटेड सॉइल है इसके वाइड्स के अंदर भी पानी होंगे, ठीक है। तो पानी की हाइट हमारी हो जाएगी H1 प्लस H2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए पानी वाला है तो केवल गामा W करना है, H1 प्लस H2, तो गामा WH1 ये हो जाएगा प्लस गामा WH2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग गामा W, ठीक है ना। गामा W कॉमन करेंगे तो H1 प्लस H2 हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए B पर देख रहे हैं तो गामा WH1, गामा WH1, ठीक है। उसके बाद आ गए हम लोग सी पर। सी पर आ रहा है गामा WH1 प्लस गामा WH2, तो इसको थोड़ा नीचे बढ़ाइए क्योंकि ये वैल्यू तो हमें पता है, गामा WH1 यहाँ तक हो गए और ये हो गया हमारा गामा WH2। ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारे U का डायग्राम। अब करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को इस वाले में से इसको घटाना है। इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार बराबर होता है टोटल माइनस U करेंगे, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जब निकालने जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अगर ए पॉइंट पर देखेंगे, अगर ए पॉइंट पर देखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए पॉइंट पर देखेंगे और सिग्मा बार एट ए देखेंगे, लिखेंगे टोटल स्ट्रेस एट ए माइनस यू करेंगे, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेस देख रहे हैं ए पॉइंट पर 0 है और पोर वाटर प्रेशर भी 0 है, तो आपका क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ देखें बी पर इफेक्टिव स्ट्रेस, बी पर अगर इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पर देखेंगे तो क्या होता है, टोटल स्ट्रेस एट बी माइनस करेंगे टोटल पोर वाटर प्रेशर एट बी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो इस पॉइंट को देख रहे हैं गामा WH1, सिग्मा बराबर आपका क्या है, गामा WH1, ठीक है। और U बराबर अगर देखेंगे, U बराबर भी दिखा रहा है गामा WH1, तो ये दोनों बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। अब आते हैं हम लोग नीचे आ जाते हैं पॉइंट सी पर। ये क्या होता है, टोटल में से क्या करना होता है, यू को घटाना होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए गामा WH1, इसमें से गामा WH1 ये और ये कट जाएगा, ठीक है। बचेगा गामा सैचुरेटेड H2 माइनस गामा WH2, ठीक है। तो यहाँ पर बच रहा है, देखिए सी पर हम लोग देख रहे हैं, सी पर देखिए ये गामा WH1 ये कट गया, ये टोटल है और ये यू है, सी में से यू को हटाना है तभी इफेक्टिव आएगा सी पर। तो गामा WH1 और इसमें से गामा WH1 खत्म। गामा सैचुरेटेड H2, उसके बाद देखिए माइनस कर रहे हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा आपका गामा WH2, ठीक है। माइनस आगे है तो ये हो जाएगा हमारा गामा सैचुरेटेड H2 माइनस गामा WH2। H2 अगर कॉमन कर दें, अगर H2 यहाँ से कॉमन कर दें, हम लोग बाहर कर दें, तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W, इसी बोलते हैं सबमर्ज यूनिट वेट। तो सॉइल का यहाँ से हो जाएगा सबमर्ज यूनिट वेट, तो ये हो जाएगा गामा सबमर्ज्ड H2।
ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नीचे वैल्यू होगी ये होगी हमारा गामा सबमर्ज H2। तो यहाँ पर 0, थोड़ा और नीचे आ रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस अभी कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ऊपर से देखिए वाटर टेबल यहाँ था, यहाँ तक आ रहे हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो 0 ही है। जब इसके नीचे आए तब इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ते 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 क्या हो गया हमारा गामा सबमर्ज H2 हो गया, ठीक है ना। तो जो सबमर्ज सॉइल है इफेक्टिव स्ट्रेस अगर डायरेक्ट आप पूछेगा तो आप कह सकते हैं जो सैचुरेट आपको दिख रहा है वाटर टेबल ऊपर दिख रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपको दिखेगा गामा सबमर्ज H2 के बराबर, ठीक है। तो वाटर टेबल देखिए ग्राउंड पर हो, अगर वाटर टेबल आपका ग्राउंड पर है, ठीक है, और ग्राउंड पर है, अगर मान लीजिए यहाँ पर है और इसके ऊपर वाटर टेबल बढ़ रहा है, इसके ऊपर वाटर टेबल बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वाटर टेबल जब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस तो बढ़ेगा, टोटल स्ट्रेस तो बढ़ेगा। देखिए टोटल स्ट्रेस बढ़ेगा, साथ ही साथ U में भी आपको गामा WH1 बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर में बढ़ेंगे, दोनों बराबर में बढ़ेंगे। जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इनका डिफरेंस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो बस आपको नीचे दिखेगा ये, ठीक है। तो अगर वाटर टेबल आपका ग्राउंड पर है अथवा ग्राउंड के ऊपर है और वाटर टेबल जो है ऊपर चला जा रहा है अथवा नीचे आ रहा है, लेकिन ग्राउंड से नीचे नहीं आ रहा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ESC में क्वेश्चन आया था कि एक तालाब है, उसमें जो है कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। अब क्या हो रहा है, बरसात आ रही है, वाटर टेबल उसमें और बढ़ गया। वाटर टेबल मान लीजिए पहले यहाँ पर था, फिर वाटर टेबल इतना बढ़ गया। जब वाटर टेबल इतना बढ़ गया तो बताइए इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या चेंज होगा, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो टोटल स्ट्रेस भी बढ़ेगा, टोटल स्ट्रेस भी बढ़ेगा और साथ ही साथ U भी बढ़ेगा उसी के अमाउंट में। जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब वाटर टेबल ग्राउंड पर अथवा उसके ऊपर हो और वाटर टेबल में कोई भी चेंज हो रहा है, बस नीचे ना आए, ग्राउंड से नीचे ना आए, तो इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक समझ में आया, तो यहाँ से ये इस तरीके से बना सकते हैं हम लोग प्रेशर डायग्राम, ठीक है ना। तो इस तरीके से बना सकते हैं। अगर यही वाटर टेबल आपका नीचे आ जाए, अगर यही वाटर टेबल आपका क्या हो, नीचे हो, अगर नीचे हो जाएगा तो ये सॉइल आपका क्या हो जाएगा, बल्क हो जाएगा अथवा ड्राई हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर गामा निकालने जाएंगे, अब गामा मतलब ठीक है ना, तो अगर आप टोटल, ठीक है ना, तो अगर आप टोटल स्ट्रेस निकालने जाएंगे एट ए निकालने जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, एट ए निकालने जाएंगे तो आप ए इसको मान लीजिए, बी इसको मान लीजिए, सी इसको, ए पर जाएंगे तो आपको 0 दिखा देगा, बी पर निकाल लेंगे तो गामा डी और ये हाइट कुछ रहेगी वो हो जाएगा, ठीक है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आएंगे तब ये सैचुरेटेड इनटू ये वाला हाइट लेना पड़ेगा, तो टोटल दिखेगा आपको सी पर, टोटल वाला दिखेगा। और यहाँ पर दिखेगा आपका, देखिए अगर यहाँ पर निकालने जाएंगे तो आप वाटर टेबल है नहीं, तो ए पर आपको U0 दिख गया। अगर बी पर आ रहे हैं तो वाटर इधर है नहीं, तो U का मान भी यहाँ पर क्या करेगा, आपको 0 दिखाएगा। आपका ग्राफ जो है इस तरीके से होगा, ठीक है ना, इस तरीके से होगा। अब क्या देखिए, इस पोर्शन में से ये वाला घटेगा नहीं, कुछ नहीं घटेगा, तो वाटर टेबल जब गिर रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस का मान जो होगा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 0 घटाएंगे, इसमें से अगर आप 0 घटाएंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर स्ट्रेस मिलेगा। अब यहाँ से चलेगा, तो जैसे वाटर टेबल ग्राउंड लेवल के नीचे आएगा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, लगातार बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, इस केस को हम किए हैं। अगला केस हम लोग क्या करेंगे, जब वाटर टेबल नीचे आ जाए, जब ग्राउंड के नीचे आ जाए तो ऊपर नीचे होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस में इफेक्ट क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल के अगर नीचे है, वाटर टेबल नीचे आ रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा, अगर ऊपर जा रहा है तो फिर कहेंगे घटेगा इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। इसी चीज को हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। जितने भी केस होंगे, जैसे कैपिलरी वाला है, उसके बाद ये तो केवल हम लोग कोहेजनलेस सॉइल के लिए देख रहे हैं। अगर कोहेसिव सॉइल हो तब, ठीक है ना, कोहेसिव सॉइल हो तब क्या होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।